कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। परम आदरणीय मुख्य अतिथि, मेरी शाला के आचार्य श्री, गांव के पधारे माननीय व्यक्ति और मेरी शाला के शिक्षकगण और मेरी शाला के छोटे और बड़े भाई बहन, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामना। मैं यशस्वी परमार आज राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के उच्च विचार आप सभी को कहना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया और 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगे के पेड़े में फंस गए थे तो रंग दे बसंती झोलों की एक आवाज पर टोलों के टोले उबड़ाते थे और उनके इंकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की जड़ हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुआ गावा देने वाली औरत जब घर के हालात ये होते हैं घर पे कि प्यार भी मजबूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नालों की नंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला कि पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इसी तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी दे जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी दे जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचार से कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करता है तो वही बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 दिन में रंगना ही देशभक्ति है। यदि आप कहना चाहेंगे कि वर्ष पे 2 बार तिरंगा हाथ फैलाना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे मिट्टी की छांव में नंगे पांव तिरंगे बेच रहे होते हैं, तो क्या उसे आप देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर विवश करती है। क्योंकि ना वो मस्जिद को जानते हैं, ना वो शिवालयों को जानते हैं, क्योंकि ना वो मस्जिद को जानते हैं, ना वो शिवालयों को जानते हैं। वो पेट के भूखे साहब, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं, वो केवल भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव ये देशभक्ति है। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये शमशान भी तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है, वरना कब्र भी तेरी और कब्रिस्तान भी तेरा है। और अब मैं बसा दूं महिला सुरक्षा के मामले में, आज भी हम चौथे पार्डन पे आते हैं। हम ऐसे समाज में जीते हैं जब पत्थर की मूर्त को लगता है 56 भोग और नंगे भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग, नंगे भूखे तड़पते सो जाते हैं लोग। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा कोई नाम मेरा है। बस इतने से बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, मैं भारत की हूँ और एक भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी जो हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम और ईसाई भी पैदा होते हैं, पर बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं होते हैं, पर बदकिस्मती से आज इंसान पैदा नहीं होते हैं। मेरे विचार से ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए एक सच्चे इंसान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए एक सच्चे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए, पेड़ पौधे और शाखें भी परेशान हो जाए, अगर परिंदा भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, तो यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम, तो यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम।
और अब मेरे विचार से हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब देश में नारी की पूजा नहीं, नारी की इज्जत की जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान को केवल सरकार नहीं, सड़क पर चलने वाला एक नागरिक हाथ बटाएगा। स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। और अब मेरे विचार से हमारे देश का राष्ट्राभिमान तब संभव होगा जब देश में गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर जाएगा। ज्ञानार्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर जाएगा। और अब मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा के लिए खड़े हर उस जवान को, ये देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और यह देश के हर जवान को जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज मैं इस मंच पर मैं भारत की बेटी आह्वान करती हूँ कि हमारे देश का राष्ट्राभिमान तब संभव होगा जब हम सब में आप सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी हमारे देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा सबके दिलों में बुलंद जो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुल है उसके, ये गुलस्ता हमारा। हम बुलबुल है उसके, ये गुलस्ता हमारा। अस्तु, जय हिंद, जय भारत। ગામના પ્રથમ નાગરિક એવા સરપંચ શ્રી, આમંત્રિત મહેમાન, મારી શાળાના આચાર્યશ્રી, શિક્ષકગણ તથા મારા તમામ વિદ્યાર્થી વક્તવ્ય રજૂ કરવા માંગુ છું, તો આપ સૌ ધ્યાનથી સાંભળો એવી મારી નમ્ર વિનંતી। 15મી ઓગસ્ટ એટલે કે સ્વાતંત્ર્ય દિન। લાંબા સમય સુધી અંગ્રેજોએ આપણા દેશમાં રાજ કર્યું। આપણે ગુલામ હતા, પરતંત્ર હતા। આપણો દેશ અંગ્રેજોની ગુલામીથી આઝાદ થાય એ માટે મહાત્મા ગાંધીજી અને બીજા અનેક નામી અનામી નેતાઓએ અથાગ પ્રયત્નો કર્યા। કેટલાક નેતાઓ શહીદ થયા। લોહી રેડી તિરંગાને બચાવે છે। ધન્ય છે હરેક શહીદ જે મારા ધબકારે ચાર રહે એ માટે પોતાના ધબકારે ગુમાવે છે। 15મી ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે આપણે આઝાદી હાંસલ કરી। આથી આ દિવસને સ્વાતંત્ર્ય દિન તરીકે ઉજવવામાં આવે છે। આ દિવસ આપણો ગૌરવભર્યો રાષ્ટ્રીય તહેવાર છે। આ દિવસે અત્યંત મહત્વનો કાર્યક્રમ ધ્વજવંદન છે। દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પર આપણા વડાપ્રધાન રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવે છે અને પ્રજાજોગ સંદેશો પાઠવે છે। આ દિવસે પ્રભાત ફેરી, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ તથા દેશભક્તિના ગીતોનું ગાન જેવા કાર્યક્રમ યોજવામાં આવે છે। આ દિવસે ખૂબ બલિદાન આપીને મેળવેલી આઝાદીનું જતન કરવા પ્રતિજ્ઞા લેવાનો દિવસ છે। દરેકને રાષ્ટ્ર માટે પ્રેમ, ગૌરવ અને બલિદાન આપવાની ભાવના હોવી જોઈએ। અનેકતામાં એકતા એ જ અમારી શાન છે। અનેકતામાં એકતા એ જ અમારી શાન છે। એટલે જ મારો ભારત દેશ મહાન છે। એટલે જ મારો ભારત દેશ મહાન છે। આપણો દેશ આઝાદ થયો એના આજે પૂરા 76 વર્ષ થયા છે। આ દિવસે આપણે સ્વાતંત્ર્ય સેનાનીઓના સંઘર્ષ અને તેમના દ્વારા બલિદાન આપેલા જીવનને યાદ કરવા પણ મદદ કરે છે। સ્વાતંત્ર્ય દિવસના શુભ અવસર પર આવો આપણે આપણા રાષ્ટ્રને સલામત, સમૃદ્ધિ અને સર્વશ્રેષ્ઠ બનાવવાનો સંકલ્પ કરીએ। આજે આપણા દેશની સરહદ પર લાખો જવાનો અસહ્ય ઠંડી, આકરો તાપ અને મુશળધાર વરસાદ સહન કરી રહ્યો છે, કારણ આપણે શાંતિથી રહી શકીએ। અરે મહિપાલસિંહ વાળા જેવા તો અનેક જવાનોએ શહીદી વહોરી લીધી છે। છેલ્લે હું એટલું જ કહીશ કે ના પૂછો દુનિયાને શું આપણી ગાથા છે, ના પૂછો દુનિયાને શું આપણી ગાથા છે। આપણી તો ઓળખ જ છે એ, આપણી તો ઓળખ જ છે એ કે આપણે માત્ર હિન્દુસ્તાની છીએ। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત। નમસ્તે શિક્ષકગણ તથા અહીં ઉપસ્થિત ગ્રામજનો, વાલીગણ તથા મારા બાળ મિત્રો, હું તમારી સમક્ષ આજે ભારતની આઝાદી અને ભારતની શિક્ષણ નીતિ વિશે કહેવા માંગુ છું, તો તમે શાંતિથી સાંભળો એવી મારી નમ્ર વિનંતી। લગભગ 200 થી 300 વર્ષ સુધી અંગ્રેજોએ ભારત પર રાજ કર્યું, પણ ભારતના મહાન શાસકો એવા કે ગાંધીજી, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, ખુદીરામ બોઝ, સુભાષચંદ્ર બોઝ એવા ક્રાંતિકારીએ આપણા દેશ ભારતને આઝાદ કર્યું। પોતાના प्राण गुमाव्या छतां पण आपने आज़ाद कर्યું। इसीलिए कहीं माँ ऐसी थी जिसने अपना एक बेटा खोया, कहीं माँ ऐसी थी जिसने अपना एक बेटा खोया, लेकिन भारत में अपनी एक ऐसी थी जिसने अपने करोड़ों बच्चे खोए। पण एवी रीते तो घणा हिंदुस्तानीओ मरी, परंतु साहेब ए अंग्रेजोनी भूख न मटी। ए अंग्रेजोनी भूख
भूख न मटी। जब जब युद्ध हुआ हिमालय पर तब तब घायल हुआ हिमालय, जब जब युद्ध हुआ हिमालय पर तब तब घायल हुआ हिमालय। तब तो एक हिंदुस्तानी नहीं चिल्लाया जय हिंद जय भारत, પરંતુ ઘણા ક્રાંતિકારીઓએ કહ્યું પરંતુ ઘણા ક્રાંતિકારીઓએ આપણા દેશ ભારતને આઝાદ કરવા પોતાના પ્રાણ ગુમાવ્યા। એ સૈનિકો અને ક્રાંતિકારીઓ માટે હું કહેવા માંગુ છું કે જબ તક થી જાન લડેવો, જબ તક થી જાન લડેવો, फिर अपनी लाश बिछा दी, फिर अपनी लाश बिछा दी, हो गए वतन पर बिछावर, कितने थे वो गुमानी, कितने थे गुमानी। 14 ઓગસ્ટ 1947 મધ્યરાત્રિ એટલે 15 ઓગસ્ટ 1947 રોજ આપણા દેશ ભારતને આઝાદી મળી। તેમાં એ આઝાદીમાં ઘણા ક્રાંતિકારીઓ મૃત્યુ પામ્યા। इसीलिए दे सलामी तू इस तिरंगे को, दे सलामी तू इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। तो વાત છે ભારતની શિક્ષણ નીતિની। તો પહેલા પણ ભારતમાં શિક્ષણનો થોડો અભાવ હતો અને અત્યારે પણ થોડો શિક્ષણનો જરૂર અભાવ છે। આનો દોષી હું આજની સરકારને નથી ઠેરાવતો, પણ આજનો દોષી હું આજની શિક્ષણ નીતિને જરૂર કહી શકું, કારણ કે આજની શિક્ષણ નીતિમાં શિક્ષણ તો છે પરંતુ તેનો સારી રીતે વપરાશ થઈ શકતો નથી, કારણ કે શિક્ષણ અત્યારે એક પૈસા કમાવાનું સાધન બની ગયું છે। શિક્ષણ અત્યારે એક પૈસા કમાવાનું સાધન બની ગયું છે। જેની પાસે પૈસા નથી તે તો ચાલો 1 થી 8 ધોરણ મફત શિક્ષણનો લાભ લઈ શકશે, પરંતુ જેને ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવું છે અને જેની પાસે પૈસા નથી અને જેનામાં ટેલેન્ટ છે અને સ્કૂલ ફીસ વધુ હોવાના કારણે જે તેનું સપનું તૂટી જાય છે તો તેનું શું? એવી રીતે તો આપણે દિવસમાં કરોડો એન્જિનિયર, ડોક્ટર, વકીલ તથા શિક્ષકો ગુમાવીએ છીએ। આજે હું ચેલેન્જ મારીને કહી શકું કે જો અહીં બેઠેલી દરેક વ્યક્તિ પોતાની આજુબાજુમાં દરેક ગરીબ વ્યક્તિને પોતાનું શિક્ષણ પાઠવશે તો આજે આપણો ભારત દેશ સાક્ષરતાના પ્રમાણમાં પ્રથમ ક્રમે હશે। इसीलिए तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अस्तु। जय हिंद जय भारत। Good morning, everybody. My school principal, my school teachers, my dear student and my villager. My name is वैशाली मकवाणा। હું તમને બેટી બચાવો વિશે થોડું કહીશ તો તમે ધ્યાનથી સાંભળો એવી મારી નમ્ર વિનંતી। घर की लाडली क्यों पराई हो जाती है, धीरे धीरे पहन लेती है अपने अकेलापन की बेड़ियां, अपने सपनों को छोड़ मोन आंखों में बसा लेती है बेटियां। मायके से भेजे संदूक में किसी कोने में पड़ी बेफिक्री, छोटी छोटी चाहते भी पोटली में बंद रख सारी रात जागती है बेटियां। इसे खोल जीने के लिए तरसती है बेटियां, बरसों से खिलखिलाई नहीं जिम्मेदारी की चादर ओढ़े सुकून की नींद को सराहने रखती है बेटियां। इसे खोल जीने के लिए तरसती है बेटियां। परिवार के लिए क्या होती है बेटियां, एक दिन माँ बाप से बेटी जुदा हो जाएंगी, अभी तो छोटे ऐसा है जिस दिन वो बड़ी हो जाएंगी तब मालूम होगी आपको उसकी हैसियत। बैठ के डोली में जिस दिन वो विदा हो जाएंगी कि यूं ना कत्ल करो बेटियों का वरना बहुत पछताओगे, दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे, कि यूं ना कत्ल करो बेटियों का वरना बहुत पछताओगे, दुनिया में बेटी ना होगी बहू कहाँ से लाओगे। इतनी नफरत है बेटी से दिल से उसे त्याग दिया, पैदा होने से ही पहले तुमने उसे मार दिया। कहाँ का न्याय है वो जिनकी कोई औलाद नहीं है, वो कितना गम सहते हैं। कम से कम बेटी ही होती जो रो रो के कहती है बेटी से संसार मेरी, लड़कों से ज्यादा लड़की माँ बाप की सेवा करती है, कितना भी तुम उसको डांटो फिर भी तुम पर मरती है, कि मेरी नसीहत तुम भी सुन लो, मेरी नसीहत तुम भी सुन लो। बेटी से संसार चला है, बेटी से ही प्यार मिला, बेटी के जैसी तुम ही बताओ ममता कहाँ से लाओगे, दुनिया में बेटी ना होंगी बहू कहाँ से लाओगे। हाँ मैं भी बेटी हूँ कि मत मारो मुझे, कोक मेलों को इस धरती पर आने दो, मुझसे मेरा हक ना छीनो, कुछ करके दिखलाने दो, पढ़ लिख के मैं भी यूं परिवार का सम्मान बढ़ाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या हुआ बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी, कि बेटी हूँ तो क्या हुआ बेटों से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। माना कठिन डगर है मेरी पर मंजिल पर आ जाऊंगी, मुझसे मेरा हक ना छीनो भद्रकाली बन जाऊंगी। मुझे बनाया परमेश्वर ने मैं भी लाल दुलारी हूँ, सुनो जरा कमजोर नहीं हूँ धड़कती हुई चिंगारी हूँ, छेड़ा मत तुम जल जाओगे मैं दुर्गा में काली हूँ। झांसी की रानी भी कह सकते थे मैं भोलेनाथ की प्यारी हूँ, कि हाँ गलती कभी बेटी की भी हो सकती है, कि उस बेटी के लिए कि ज्यादा मत उड़ो आसमान में, कि ज्यादा मत उड़ो आसमान में, कि ज्यादा उड़ोगे तो सितारे ही अच्छे लगेंगे कि हम नहीं, कि ज्यादा उड़ोगे तो सितारे ही अच्छे लगेंगे हम नहीं। यू आर हियर बेटी, अपनी हो चाहे पराई हो किसी को भी बदनाम नहीं करना चाहिए, और इतिहास हमेशा दोहराते हैं, आज हम पर कल आप पर भी आ सकता है। और ये लास्ट लाइन मेरे फादर के लिए कि आसान नहीं है बेटी का बाप होना, कि आसान नहीं है बेटी का बाप होना,
हजारों गम छुपा कर भी हंसना पड़ता है, हजारों गम छुपा कर भी हंसना पड़ता है। पूरी जिंदगी सींचा जिस कली को कि पूरी जिंदगी सींचा जिस कली को बड़े होते ही किसी और के हाथ में थमाना पड़ता है। ऐसा है कि बड़े होते ही किसी और के हाथ में थमाना पड़ता है કે સાંભળજો જ્યાંથી દીકરી શું તો શું થયું જીવાશે હંમેશા વટતી આમ ન જોવાય તેમ ન જોવાય આમ ન કરાય તેમ ન કરાય દીકરી ફક્ત રસોડામાં શોભે અને એવા વિચારવાળા ન શોભે કે સાંભળજો બધા ધ્યાનથી કે દીકરી શું તો શું થયું જીવાશે હંમેશા વટતી 7 વાગ્યા પછી ઘરની બહાર ન નીકળવાનું કારણ કે આ દુનિયા બહુ ખરાબ છે બધી દીકરીઓને એમ શાને નથી કહેતા કે બેટા કરાટા ક્લાસ જોઈન કરી લે આ દુનિયા બહુ ખરાબ છે કે સાંભળજો બધા જ ધ્યાનથી 5 મિનિટ લેટ શું થાય હજારો સવાલોનો વરસાદ દીકરી ઉપર અને એ જ દીકરો રાતના 12 વાગે નશામાં દૂધ થઈને આવે તોય ઘરે પકવાનોનો પ્રસાદ તમારી વાતો તમને મુબારક પણ યાદ રાખજો દીકરી શું તો શું થયું જીવાશે હંમેશા વટતી અને લાસ્ટમાં હું એટલું જ કહે કે सारा जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी और सारे जहां पर भारी भी मेरे भारत की बेटी जीतती रहो जिताती रहो मेरे भारत की बेटी अस्तु जय हिंद जय भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उपस्थित वालीगण शिक्षकगण एवं मेरी शाला के आचार्य श्री और मेरे प्यारे भाई बहनों आप सबको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम डोडिया काव्या है और मैं कक्षा 7 में अभ्यास करती हूँ। मैं आज आप सबको एक महान राजनेता और महान कवि द्वारा लिखी हुई कविता सुनाना चाहती हूँ जिसके शब्द है स्वतंत्र भारत। एक नहीं दो नहीं करो विश्व समझौते पर ये पाकिस्तान से कहा गया है एक नहीं दो नहीं करो विश्व समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता अश्रु श्वेत सोनित सिंचित यह स्वतंत्रता त्याग तेज तपबल से रक्षित यह स्वतंत्रता दुखी मनुष्यता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर में सदा खरा होता है अपने ही घर में सदा खरा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र ना खोदो अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र ना खोदो अपने ही पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो आजादी अनमोल है ना इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है पर तुम क्या जानो आजादी क्या होती है तुम्हें तो मुफ्त में मिली ना कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं अपनी माँ को खंडित करके तुम्हें लाज न आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे ये मत समझो 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादियों से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे यह मत समझो। हमलों से अत्याचारों से सहारों से भारत का शीश झुका लोगे यह मत समझो। जब तक गंगा की धार सिंधु में जवार अग्नि में जलन सूर्य में तपन शेष स्वतंत्र समर की वेदी पर अर्पित होगे स्वतंत्र समर की वेदी पर अर्पित होगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध पर कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो विश्व समझौते पाकिस्तान से कहा गया है एक नहीं दो नहीं करो विश्व समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा पर स्वतंत्र भारत का निश्चय नहीं झुकेगा। यह वंदन की भूमि है अभिनंदन की भूमि है यह तर्पण की भूमि है यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो भी इसके लिए और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों में यदि कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देगी भारत माता की जय। હવે હું તમને છેલ્લે ભારત દેશની વીર વીરાંગના જે ભારતની સ્ત્રીઓ માટે આજે પણ વીરતાનું પ્રતીક છે તેવા મહારાણી લક્ષ્મીબાઈના જીવન ચરિત્ર પરનું કાવ્ય સંભળાવીશ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भूखुटी तानी थी बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झस्सी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वो नाना के संग खेली थी बर्छी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झस्सी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता के अवतार देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़।
शिवाजी की गाथाएं उसकी याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बजाई खुशियां छाई झांसी में। लक्ष्मीबाई रानी बनी लक्ष्मीबाई झांसी में। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चुड़िया कब भाई। रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अस्तु जय हिंद जय भारत।